हेलो रॉकस्टार, वेलकम बैक टू आईएम फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, तो हम लोग का क्लास 12 का जर्नी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि हमें पूरे साल पढ़ना क्या क्या है, कितने यूनिट्स हैं, किस यूनिट से कितने नंबर के कितने मार्क्स आने वाले हैं, सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, आइए देखते हैं सिलेबस पूरा 12th का। और ये जो सिलेबस है वो आईएससी और सीबीएसई बोर्ड के लिए है। ठीक, टोटल 5 यूनिट है। ठीक, फर्स्ट, ठीक है, और ये ठीक है, 5 यूनिट है। जो पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन में हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाएगा। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाएगा। इसमें मतलब 3 चैप्टर इसमें आ जाएंगे और टोटल 16 मार्क्स यहाँ पे वेटेज रखता है। दूसरा है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो कि 20 नंबर पर रखता है, सबसे ज्यादा वेटेज यही रखता है। ठीक, उसके बाद ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, और इसके आगे बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, और इकोसिस्टम इसी में सब आ जाएंगे। ठीक, टोटल 5 यूनिट है, टोटल 70 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आइए पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब कुल मिला जुला कि फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो पूरा हम लोग को पढ़ना है इसमें। टॉपिक क्या है? सबसे पहले हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे स्टेमन वगैरह, कार्पेल, पिस्टल, सब ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट मतलब जिसमें गैमेट बनेंगे, ठीक है, वो उनका डेवलपमेंट कैसे होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे और पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं वो पढ़ेंगे। पढ़ा होगा ना, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और आ गया टाइप्स, ठीक है, एग्जांपल भी। और उसके बाद आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक अच्छा टॉपिक है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद के क्या क्या प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक, फिर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड, फ्रूट का फॉर्मेशन, ठीक है, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पिक और पार्थिनोजेनेसिस में डिफरेंस होता है, ये मैं क्लास में बताऊंगा। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ये है पहला चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, अगला देखते हैं। सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में क्या क्या सॉरी कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, लैक्टेशन, पार्टिशन, सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, पहला मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। ठीक, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस को हम लोग पूरा एकदम डिटेल में स्टडी करने वाले, उसका ट्रांसफर सेक्शन वगैरह सब। ठीक है, और ओवरी का भी। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, अब वो मेल में अगर हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में हो रहा है तो oogenesis। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी। ठीक, और उसके बाद प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, फिर प्लेसेंटा के हम टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक, पार्चुएशन, लास्ट में आता है लैक्टेशन। ठीक, ये हमारा सेकंड चैप्टर खत्म, मतलब टॉपिक खत्म। तीसरा चैप्टर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एक यूनिट में 3 चैप्टर है, फर्स्ट वाले यूनिट में 3 चैप्टर, वो यहाँ तक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग ये पढ़ते हैं हम लोग इसमें कि कैसे हम लोग जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उन सबसे हम लोग कैसे बच सकते हैं, पॉपुलेशन को कैसे रोका जा सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ते हैं। ठीक, इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, वही बात। बर्थ कंट्रोल, ठीक है, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल, मतलब कि बर्थ कंट्रोल किया जाए ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो। ठीक, और इसमें लोग वो पढ़ेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक, कॉन्ट्रासेप्शन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। ठीक है, और एमनियोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, सॉरी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक, इसी को ART कहते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग IVF पढ़ेंगे, जिफ्ट पढ़ेंगे, गिफ्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यूनिट सेकंड आता है। ठीक है,
यूनिट सेकेंड में पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इसमें पूरा हम लोग जो हम लोग क्लास 10th में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मेंडल के बारे में, उनके एक्सपेरिमेंट वगैरह सब उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस और डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग पढ़ने वाले हैं, प्लियोट्रॉफी और ये सब। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम थेरेपी ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोम एंड जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बर्ड वगैरह, इस जैसे ह्यूमन बर्ड। ठीक है, ये सब हो गए। इसके में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे और ड्रोसोफिला का भी हम लोग पढ़ना है। ठीक, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया, ये सब जितने भी डिजीज है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सबको पढ़ने वाले हम लोग। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, थैलेसीमिया हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये भी है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये तीन सिंड्रोम लोग पढ़ना है। सिंड्रोम और डिजीज में क्या डिफरेंस होता है वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जो हम लोग इसके पहले ये इस वाले चैप्टर में जो चीज हम लोग पढ़ेंगे ऊपर से, लेकिन वही चीज इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल खोज सबसे पहले कैसे हुई वो सारा हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, पैकेजिंग कैसे होता है उनका, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, सब सेंट्रल डोग्मा। और ये इसमें लोग लैक ऑफ प्लॉट पढ़ेंगे जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ह्यूमन एंड, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये भी पढ़ेंगे और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये सब। अगला है इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन वो चैप्टर है, हम बताए गैलेक्सी की फॉर्मेशन से लेके अब तक कि ह्यूमन जो है उन सबके बीच के जितना भी चीज हुआ है सब कुछ कैसे इवॉल्व हुए हैं, कैसे डेवलप हुआ है, सब चीज पढ़ना है। ठीक है, मतलब कुल मिला के गैलेक्सी की जब तक फॉर्मेशन हो रहा है अब तक पूरी चीजें इसमें पढ़नी है लोग कैसे कैसे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, एविडेंस क्या क्या मिले हैं वो सब। ठीक है, और कोऑपरेटिव एनाटॉमी, ठीक है, थ्योरी ऑफ कहाँ गया, हाँ, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है। ठीक है, डार्विन पूरा डार्विनिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, उसके बाद मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन ये भी पढ़ेंगे हम लोग और उसके एग्जांपल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हार्डी-विलबर प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ेंगे और ह्यूमन का इवोल्यूशन। अभी हम लोग अपने ह्यूमन के बारे में, जैसे होमो सैपियंस कैसे, ड्रायोपिथेकस, स्ट्रामापिथेकस सुना होगा नाम हल्का फुल्का, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम पढ़ेंगे कि एक हम लोग पहले तो ये देखिए हेल्थ किसे कहते हैं वो पूरा जानेंगे, उसके बाद क्या पैथोजन के बारे में जानेंगे, फिर डिजीज के बारे में जानेंगे, किससे होता है, उसकी प्रिवेंशन क्या है, ठीक है, कैसे बच सकते हैं उसका, ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या है, ये सब। ठीक है, पैथोजन, पैरासाइट्स, ठीक है, और चिकनगुनिया, ये सब डिजीज जितने भी हैं सब लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। हर टाइप, अलग अलग टाइप की डिजीज, जैसे वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, फंगल डिजीज, हेलमिंथिस डिजीज, सब डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक, इसमें जो माइक्रोब्स हैं किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है, ठीक, किस तरीके से हम उनका यूज करते हैं अपने लिए, उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रोब्स इन फूड, जैसे कि हम लोग दूध से दही बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें यूज होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है, वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया था वो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जनरेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स, फार्मिंग में भी इनका हेल्प लिया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ जुडिशियस यूज। ठीक है, चैप्टर 9 ये है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से हम लोग जीन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किसी भी डिसऑर्डर को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक, कुल मिलाकर जीन में मॉडिफिकेशन करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जा सकता है वो सारा हम लोग पढ़ेंगे। और इसी के बाद एक अगला चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग ये सब करना सीख गए हैं इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, फार्मिंग में करेंगे अच्छी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, या फिर कोई चीज कोई ऐसा पर्सन है जैसे उसको कोई डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, उसे ठीक किया जा सके। ठीक है, इन चीजों को एप्लीकेशन हम क्या करेंगे, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर में कैसे यूज किया जाता है। ठीक,
इंसुलिन, वैक्सीन प्रोडक्शन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसी को कहते हैं जीएमओ, ठीक है। बेटी क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। बायो सेफ्टी इशूज, बायो पायरेसी एंड पेटेंट, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर। उसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है। ये सब लोग इसमें पढ़ने वाले हैं पूरा। उसके बाद आता है इकोसिस्टम, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले इकोसिस्टम जानेंगे, वो क्या होता है इकोसिस्टम। पानी, इसमें जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, सन, ठीक है, प्लांट्स सब ये एक क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम के टाइप भी होते हैं, जैसे एक्वेरियम आप लोगों ने देखा होगा, वो भी एक इकोसिस्टम ही है, लेकिन वो क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्टनर्स, ठीक है, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बायोमास एनर्जी, ये बायोमास एनर्जी और एक नंबर, हाँ नंबर याद दिया हुआ, ठीक है। ये तीन पिरामिड्स हम लोग पढ़ने वाले। उसके बाद आता है चैप्टर 13, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। इसमें हम लोग पूरा बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे और उसको किस तरीके से कंजर्व हम लोग कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो, ठीक है, पार्टनर्स, इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस हो रहा है, ठीक है, लूज हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट, ठीक है, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक्सटिंक्शन, रेड डाटा बुक क्या होता है, ठीक है, सेक्रेड ग्रुप क्या होता है, ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी सेंचुरी वगैरह सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा आपका 12th का सिलेबस, कितने यूनिट्स है, कितने नंबर के, मतलब किस यूनिट से कितने नंबर आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने, सारा यहाँ डिस्कशन हो गया। अब जो क्लास चलेगी एकदम रेगुलर चलेगी क्लास, ठीक है। क्लास में अगर जो भी कोई टॉपिक हो ना समझ में आए, आप लोग जब लाइव, हर चैप्टर के बाद एक लाइव होगा, उस लाइव में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जब क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।